वैसे आज हम समझेंगे 25 नवंबर को निफ्टी कहाँ एक्सपायरी बना सकती है। आज हम एफआईडीएस के डाटा के बारे में बात करेंगे, ऑप्शन चेन के बारे में बात करेंगे, ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे, प्राइस एक्शन के बारे में बात करेंगे, चार्ट एनालिसिस करेंगे और सीको इंडिकेटर क्या बोल रहा है उस बारे में बात करेंगे। तो आओ समझते 25 नवंबर को निफ्टी कहाँ मूवमेंट करेगा। उससे पहले हम समझेंगे कस्टमर वर्सेस क्लाइंट, ठीक है। अच्छा, ये जो कस्टमर वर्सेस क्लाइंट है ना, चाहे कस्टमर के आगे हम देख ले सी लिखा है, चाहे क्लाइंट के आगे देख ले हम सी लिखा है, ठीक है। दोनों के आगे क्या लिखा है? सी लिखा है। अच्छा, ये जो कस्टमर है इसको भी लोग लूटना चाहते हैं। अगर हम क्लाइंट की बात करें तो इसको भी लोग लूटना चाहते हैं, चाहे वो एफआईज हो या डीआईज हो या हमारा नॉर्मल मार्केट हो, है ना, चाहे हम वो कपड़ों की मार्केट की बात करें या कोई भी मार्केट की बात कर ले, हर कोई क्लाइंट को लूटना चाहता है। क्लाइंट में कौन आते हैं? आप और मैं, ठीक है। या चाहे अगर हम कस्टमर की बात कर ले तो हर कोई कस्टमर को लूटना चाहता है। तो ये जो क्लाइंट और कस्टमर है इन दोनों के आगे सी लग रहा है, ठीक है। सी मतलब हम, ठीक है, हमारे माथे पे सी लिखा है इसलिए हम सी बनते हैं। अब हम समझते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ एक्सपायरी बनेगी और इसी के बारे में हम आगे बात करेंगे कि कहाँ ये सी हम बन रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट की बात कर लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट क्या बता रहा है। तो ग्लोबल मार्केट की अगर हम बात करें तो एफआई ग्लोबल मार्केट की बात करें तो डाउ जोन्स जो है कुछ 530 पॉइंट पॉजिटिव है। वहीं अगर हम S&P 500 की बात करें तो 30 पॉइंट पॉजिटिव है। वहीं अगर हम नेंगडेक्स की बात करें तो 539 पॉइंट पॉजिटिव है। वहीं अगर हम गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी जो है 25,991 के आसपास चल रहा है, मतलब 26 पॉइंट पॉजिटिव है। वहीं अगर हम नाइकी की बात करें तो 1100 पॉइंट नेगेटिव है। वहीं अगर हम हैंकिंग की बात करें तो 500 पॉइंट नेगेटिव। वहीं अगर हम तानमाइन की बात करें तो 7 पॉइंट नेगेटिव है। तो जो हमारा ग्लोबल मार्केट है उसके हिसाब से मिला जुला संकेत दिख रहा है, मतलब कुछ मार्केट पॉजिटिव है कुछ मार्केट नेगेटिव है। अब हम समझते हैं हमारा एफआईडीएस का डाटा। तो एफआईडीएस का डाटा समझने के लिए ये बात ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर ये बात आपने समझ लिया तो कल की एक्सपायरी आप अच्छी बना सकते हो। अच्छा, ये जो प्रो क्लाइंट है, ये क्लाइंट है, ये डीआईज और ये एफआईज है। अब क्लाइंट ने क्या करा? प्रो क्लाइंट ने कॉल को शॉर्ट किया है। देखो, पहले हम कॉल का डाटा समझेंगे उसके बाद हम पुट का डाटा समझेंगे। अब प्रो ने क्या किया है? कॉल को क्या किया है? सेल किया है ना, मतलब जितना नीचे जाएगा उतना क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। वहीं अगर हम क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट ने बाय किया है। वहीं अगर हम डीआईज की बात करें तो डीआईज ने बाय किया है। और वहीं अगर हम एफआईज की बात करें तो एफआईज ने भी बाय किया है। तो 91,000 का क्लाइंट ने जो है बाइंग करी है, मतलब क्लाइंट को लगता है कि मार्केट जितना ऊपर जाएगा उतना, मतलब मार्केट कल ऊपर जा सकता है, ऐसा ये डाटा के हिसाब से क्लाइंट को ऐसा लगता है, जिसमें मैं और आप आते हैं। वहीं अगर हम डीआईज की बात करें तो डीआईज को भी थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ यार, मैं 2381 की जो है खरीदी करके चलता हूँ, मुझे भी लग रहा है बाजार ऊपर जाएगा। वहीं अगर हम एफआईज की बात करें तो एफआईज भी बोल रहा है कि हाँ यार चलो, मैं भी 5,080 करोड़ की खरीदी करके चलता हूँ, मुझे भी जो है ऑप्शन में मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर लग रहा है। पर एफआईज प्रो क्या बोल रहा है? प्रो तो बोल रहा है कि मुझे कुछ ऊपर ऊपर नहीं लग रहा, मुझे तो मार्केट पूरा का पूरा नीचे घुसता हुआ दिख रहा है। तो ये किसके हिसाब से हमने बात कर लिया? कॉल के हिसाब से बात कर लिया। अब हम बात करते हैं पुट के हिसाब से, ठीक है। अब हम अगर पुट के हिसाब से समझे तो पुट के हिसाब से क्या करके रखा है? अब क्लाइंट ने जो है 6,36,421 रुपए की जो है पुट को शॉर्ट सेल करके रखा है। अब देखो, कॉल को बाय कर रखा है, पुट को शॉर्ट कर रखा है। इसका मतलब क्या है? मार्केट उसको ऊपर लग रहा है, पुट को शॉर्ट किया, मतलब प्रीमियम जितना नीचे जाएगा उतना क्या आएगा? क्लाइंट को क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। मतलब क्लाइंट को चाहे वो कॉल हो या पुट हो, दोनों साइड मार्केट क्या लग रहा है? बाय लग रहा है, क्योंकि उसने कॉल को बाय करा, पुट को क्या करा है? शॉर्ट करा, मतलब उसको ओवरऑल मार्केट क्या लग रहा है? बाय लग रहा है। वहीं अगर हम डीआईज की बात करें तो डीआईज ने कॉल में सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपए की खरीदी करी थी। यहाँ अगर हम बात करें तो 21,000 रुपए की खरीदी करी है। वहीं अगर हम एफआईज की बात करें तो जो है पुट में जो है 2,89,000 की खरीदी करी है। वहीं अगर हम प्रो क्लाइंट की बात करें तो पुट में 3,26,000 की खरीदी करी है, ठीक है। मतलब कि क्लाइंट ने कॉल को क्या करा है, और सॉरी पुट को क्या करा है? अच्छा, ये जो डीआईज एफआईज और प्रो है, ये जो है ना पुट में लॉन्ग है और कॉल में भी लॉन्ग है, पर कॉल में थोड़ा सा मिड लॉन्ग है, मतलब थोड़ा सा कम बुलिश है। पर पुट में पूरे लॉन्ग है, मतलब पूरा उन्होंने पुट खरीद के रखा है। और कॉल में इन्होंने, क्लाइंट ने क्या करके रखा कॉल में, कि कॉल में तो उसमें बाय है, कॉल में क्या करके रखा उसने, ये देखो, ये कॉल में वो बाय है भैया, उन्हें 91,000 की खरीदी करके रखी है कॉल में, ठीक है। पर वहीं अगर हम पुट में बात करें तो क्लाइंट ने पुट में क्या करके रखा है? पुट में उसने जो है पुट को शॉर्ट करके रखा, मतलब कॉल बाय करके रखा, पुट शॉर्ट करके रखा। मतलब क्लाइंट को मार्केट ऐसा लगता है कि कल के दिन में मार्केट 26,000 के आसपास या 26,100 या 26,200 के आसपास आ जाएगा। ऐसा ये क्या बता रहा है? डाटा बता रहा है। किसका? ऑप्शन का, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फ्यूचर के बारे में कि फ्यूचर में क्या करके रखा है। तो फ्यूचर के बारे में अगर हम बात करें, तो फ्यूचर जो है, फ्यूचर में भैया जो है कि एफआईज ने क्या है?
1,61,000 की माल सेलिंग करके रखा है। ये हमने फ्राइडे के दिन भी बात किया था। अच्छा, फ्राइडे के दिन जब हमने वीडियो बना के डाला था कि यार मार्केट यहाँ से हो सकता है गिर सकता है क्योंकि एफआईज ने अच्छी खासी सेलिंग कर रखी है, डाटा बता रहा है, तो बहुत सारे लोग कमेंट में आके बोलते हैं नहीं मुझे तो लगता है सर इस वीक 26,300 जाएगा, 26,200 जाएगा, 26,100 जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ, मैं डाटा पढ़ के बताता हूँ कि मार्केट कहाँ अगला मूवमेंट करेगा। नहीं मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं रिसर्चर हूँ, मैं सारा का सारा डाटा पढ़ के बताता हूँ कि जो डाटा आता है शाम को 7 बजे उस डाटा पे हम बात करते हैं डेली बेसिस पे। तो अब हम एफआईज की बात करें तो एफआईज ने क्या करके रखा है, 1,61,000 की सेलिंग करके रखी है। एफआईज कौन है, जो हमारे बाहर के विदेशी मुद्रा है, ठीक है। वहीं अगर हम क्लाइंट की बात करें तो 77,000 का माल खरीद के रखा है। वहीं डीएस की बात करें तो 42,000 का माल खरीद के रखा है। और वहीं अगर हम किसकी बात करें, प्रो क्लाइंट की, तो प्रो क्लाइंट ने भी 42,000 का माल खरीद के रखा है। तो फ्यूचर में चलो हमारे पास 1 मंथ का टाइम मिल जाता हमको, तो हम उसको लॉन्ग करके चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पोजीशन को ऊपर भी लेके चल सकते हैं। तो ये अभी हमने किसका समझ लिया भैया, हमारे कॉल और पुट का डाटा समझ लिया और एफआईज और इनका डाटा समझ लिया। फ्यूचर डाटा को और ऑप्शन डाटा को हम पूरी तरीके से पीपीटी के द्वारा समझते हैं, क्योंकि ये डाटा समझाता तो आपको समझ में नहीं आता, ऊपर से जाता है, थोड़ा बहुत पीपीटी से समझ में आता होगा मेरी बातें। तो चलो पीपीटी के द्वारा समझते कि पीपीटी क्या बोल रही है। तो देखो, अब देखो क्लाइंट ने क्या करके रखा है, 52,000 की खरीदी करके रखी है कॉल में। ये कॉल में 52,000 की खरीद की करके रखी है ना। हैवी कॉल लॉन्ग बाय किया है किसने, क्लाइंट ने, ठीक है। मतलब क्लाइंट क्या है, बुलिश है। वहीं अगर हम प्रो क्लाइंट की बात करें तो प्रो ने क्या करा है, पुट कॉल को शॉर्ट किया है। मतलब जितना मार्केट नीचे जाएगा उतना क्या आएगा, प्रो क्लाइंट को प्रॉफिट आएगा। अच्छा, प्रो क्लाइंट कौन होता है, जैसा हमारा म्यूचुअल फंड हो गया है ना, बड़े बड़े इन्वेस्टर हो गए, वो होता है प्रो क्लाइंट, ठीक है। तो प्रो क्लाइंट क्या है, बेरिश है। वहीं अगर हम बात करें डीआईज की तो डीआईज ने लाइट मतलब बहुत स्मॉल जो है उसने बाइंग करके गया है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें किसकी, एफआईज की, तो एफआईज जो है वो एक तरीके से एफआईज ने 5,80,000 की जो है एक तरीके से जो है पोजीशन बाय में लेके गया है। अब हम आ जाते हैं पुट का। ये अभी हमने कॉल का समझा था, अब हम पुट का समझते हैं। तो पुट में क्लाइंट ने क्या करके रखा है, पुट में क्लाइंट ने जो है प्रीमियम को शॉर्ट करके रखा है, ठीक है। अच्छा, उसको ऊपर बाय लग रहा है मार्केट, नीचे प्रीमियम को शॉर्ट कर दिया, मतलब वो पूरी तरीके से बुलिश है। वहीं अगर हम डीआईज की बात करें, अब देखो डीआईज ने 21,000 का माल खरीद के रखा है, ठीक है। वहीं अगर हम एफआईज की बात करें तो एफआईज ने 2,90,000 का माल खरीद के रखा है। वहीं अगर हम प्रो क्लाइंट की बात करें तो 3,26,000 का माल खरीद के रखा है। अब एक अकेला लोता जो 6,36,000 के सामने 3 लोग है, 2,90 ये हो गया, 3,26 ये हो गया, ये दोनों को मिला ले तो 6.5 के आसपास हो गया और 21,000 ये हो गया। तो 7 लाख का तो इन्होंने पुट में माल खरीद के रखा है। और वही क्लाइंट ने क्या करके रखा है, 6,36,000 का कॉल को शॉर्ट करके रखा है। मतलब उसको लगता है जितना कॉल का प्रीमियम पुट का प्रीमियम जितना गिरेगा उतना मुझे क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। और इन तीनों को क्या लगता है कि जितना पुट का प्रीमियम हम ऊपर लेके जाएंगे उतना हमको प्रॉफिट आएगा। और इसको ऐसा लगता है कि जितना मैं बाजार को नीचे ले जाऊंगा उतना मुझे क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा, ठीक है। अब हम समझते हैं और आगे। अब देखो, अगर हम कॉल की बात करें तो रिटेलर लॉन्ग है, मतलब उसको बाय लग रहा है, मार्केट बाय, ठीक है। एफआईज भी बाय है पर थोड़ा सा कम बुलिश है। वहीं अगर हम प्रो क्लाइंट की बात करें तो प्रो क्लाइंट ने शॉर्ट किया है, इसको सेलिंग लग रहा है। वहीं अगर हम क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट तो जो है एक तरीके से बेरिश है ना। तो अगर देखो ये अगर 1, 2 और 3 ये तीनों को मिला लेंगे तो ये जो लास्ट में देखो, अभी एग्जांपल समझो 5 लोग हैं बाजार में, 5 में से 4 लोग बोल रहे कि मार्केट बुलिश जाएगा और एक बंदा बोल रहा है कि सेल जाएगा। तो मार्केट किसके फेवर में जाएगा, बुलिश के फेवर में जाएगा, क्योंकि 5 लोग ऐसा हाथ उठा के कह रहे कि नहीं यार ये सही है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो रिटेलर, एफआईज और अगर हम प्रो क्लाइंट और किसकी, डीआईज की बात करें तो तीनों को मिला के मार्केट क्या कहला रहा है, बेरिश कहला रहा है। वहीं अगर हम पुट की बात करें तो रिटेलर ने शॉर्ट करा है, लॉन्ग करा है, लॉन्ग करा है, लॉन्ग करा है, तो एक तरीके से क्या कहला रहा है, बेरिश कहला रहा है। मतलब ओवरऑल मार्केट यहाँ पर बेरिश कहला रहा है डाटा के हिसाब से, ठीक है। तो 24 नवंबर को डाटा जो है एक तरीके से बेरिश कहला रहा है। वहीं अगर हम एफआईज और प्रो की बात करें तो डाउनसाइड बाजार में पोजीशन लेकर रखी है। वहीं अगर हम बात करें तो मार्केट में अच्छा खासा प्रेशर अभी बना हुआ है। तो ये हमने किसके हिसाब से समझ लिया, एफआईज और डीआईज के डाटा के हिसाब से समझ लिया। अब आओ हम समझ लेते हैं ऑप्शन चेन। अच्छा, बहुत सारे लोग ऑप्शन चेन भी पढ़ते हैं, क्या पता कैसी पढ़ता है, मुझे तो समझ में ही नहीं आता है, ठीक है ना। अच्छा, ऑप्शन चेन के बारे में बात करें तो सबसे पहले यहाँ 25 नवंबर सिलेक्ट कर लिया, यहाँ हमने हमारा जो अभी का कॉन्ट्रैक्ट था वो सिलेक्ट कर लिया और ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। अब देखो यहाँ पर उन्होंने क्या करके रखा है, 26,000 के भाव पे।
आ जाते हैं हम 26,000 के भाव पे। अब जिसको ऑप्शन चेन पढ़ना आती है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पढ़ना आती उसके लिए अच्छी बात नहीं है ना, वो पढ़ना सीखे। ये 26,000 के भाव पे जो है अगर हम बात करें, देखो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ 77 लाख का, और यहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पर वॉल्यूम घटा है, पहले था 50 लाख के आसपास, अब हो गया 34 लाख के आसपास, ठीक है। तो वॉल्यूम यहाँ पर किसमें, कॉल में घटा है और पुट में क्या है, बड़ा है, ठीक है। अब इसको ऑप्शन चेन को आपको पीपीटी के द्वारा समझाता हूं कि क्या हो सकता है ऑप्शन चेन में। तो देखो, तो सबसे पहले हम वही भैया ऑप्शन चेन की एनालिसिस कर लेते हैं। तो 26,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। 26,100 भी, 26,200 पे सेलर है, 26,300 भी, और कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर है, मतलब 26,000, 26,100, 26,200 और 26,300, 26,400, 26,500, इन सब पे अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है, ऐसा हम कॉल साइड की साइड से देख रहे हैं, है ना। वहीं अगर हम पुट साइड की बात करें तो पुट साइड क्या बोल रहा है कि भैया 25,800 एक मेजर सपोर्ट है, 25,900 एक बिग सपोर्ट है। अगर कल 25,900 का सपोर्ट तोड़ता है तो मार्केट और गिर सकता है। 26,000 एक अच्छा खासा जो है सपोर्ट है। वहीं अगर हम 26,000 बात करें तो 26,100 से बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। तो नीचे जो है सपोर्ट और ज़्यादा हैवी बन रहा है। और आगे हम बात करते हैं, अब क्या बता रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो 26,000 से 26,200 का जो है हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है, मतलब मार्केट ट्रैप हो सकता है। बुलिश की अगर हम बात करें तो 26,200 के ऊपर 26,450 तक है। बेरिश की अगर हम बात करें तो 26,000 से नीचे 25,800, 700 तक निफ्टी बेरिश आ सकता है, ऐसा ये ऑप्शन चेन का डाटा बता रहा है। अब आओ हम बात करते हैं किसके बारे में, हम बात करते हैं हमारे चार्ट पे कि चार्ट क्या कह रहा है। अब देखो, कल है एक्सपायरी, और अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया, अब हम थे ऑल टाइम हाई के आसपास, ठीक है। सबको यही लग रहा था कि मार्केट ब्रेक कर देगा ऊपर की साइड, ठीक है, और करने भी वाला था, ऐसा नहीं कि नहीं करने वाला था। पर आखिरी में क्या हुआ, एफआई ने सेलिंग करना स्टार्ट कर दी। और जब एफआई सेलिंग करता ना भाई बाजार में, तो इतनी गंदी सेलिंग आती है ना कि जिसका कोई जवाब नहीं, कपड़े बिक जाते, इतनी गंदी सेलिंग आती है जब एफआई सेलिंग करता है, ठीक है। तो जब यहाँ पर मार्केट था तो बुलिश था, मुझे भी लग रहा था कि यार इस बार हो सकता है 26,300 या 400 का हाई या 500 का हाई बना दे। पर उसने जब ये सेकंड कैंडल बने, ये वाली सेलिंग वाली, तो फिर जो है कि मेरा पुराना वीडियो जाके देखना जिसमें मैंने रेड कलर में ऐसा करके बोला है कि मार्केट गिर जाएगा, जाके पूरा वीडियो देखना, ठीक है। मैंने यहाँ पर सेकंड कैंडल पे बोला था कि मार्केट यहाँ से अच्छा खासा गिर जाएगा। चलो अब हम समझते हैं कि मार्केट कहाँ मूवमेंट करेगा कल के दिन में और क्या बना सकता है। प्रॉपर मैंने फ्राइडे के दिन कैंडल भी बना के दिखाया था कि ऐसी कैंडल बनेगी, ये इस टाइप से यहाँ के आसपास मार्केट आएगा और नीचे आएगा और ऐसी कैंडल बनेगी। ऐसी कैंडल भी बना के दिखाई थी मैंने फ्राइडे के दिन, जिन्होंने मेरा वीडियो देखा होगा, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं हम कि अगले हमारे पास 25 तारीख को क्या एक्सपायरी में क्या मूवमेंट हो सकता है। तो 25,900 और 25,800, तो ये है हमारे पास एक, और ये है हमारे पास दो। क्या भाव आ रहे हैं भैया, ये 25,800, ये हमारे पास आ रहा है 25,800, और ये हमारे पास आ रहा है 25,900, सॉरी 25,800 और 25,900। और अभी हम खड़े कहाँ हैं, अभी हम खड़े 25,960 के आसपास, ठीक है। मतलब कि ये है ना, बाइंग पोजीशन कहाँ से बनेगी, तो बाइंग पोजीशन बनेगी भाई हमारी यहाँ से। जब तक इस कैंडल को हम ब्रेक नहीं कर देते, किस कैंडल को, 26,000 को, ठीक है, 26,000 को ऊपर की साइड हम ब्रेक कर नहीं देते, तो यहाँ से हम बाय कर सकते हैं और पोजीशन को ऊपर की साइड लेके जा सकते हैं। सेलिंग पोजीशन कहाँ से बन रही है, सेलिंग पोजीशन हमारी 25,900 के नीचे अगर मार्केट दिखता है तो 25,800 तक बना सकते हो। वैसे तो मैंने बता ही दिया कि मार्केट पूरा सेलिंग में, क्योंकि डाटा बता रहा है, ठीक है। अच्छा, मार्केट हो सकता है कि सुबह में मार्केट थोड़ा सा ऊपर की साइड खुले, यहाँ के आसपास खुले, कहाँ के आसपास, क्योंकि देखो जब भी कोई कैंडल है ना, ऐसे नीचे नहीं खुलती और ऐसे नहीं बनती है, ठीक है। हमेशा कैंडल ऐसे खुलती है, यहाँ खुलेगी, फिर नीचे आएगी और फिर ऐसी बनेगी, दिख रही, ठीक है। इस टाइप से कैंडल बनेगी। जैसे ये मान के चलो ये कैंडल है, तो ये ऐसी बन गई और ये इस टाइप से कैंडल बन गई भी, एक और रेड, है ना। तो इस टाइप से कैंडल बनेगी। तो थोड़ा सा मार्केट जहां पर आज क्लोज हुआ वहां से ऊपर खोलेंगे। मतलब अगर आज 25,960 के आसपास क्लोजिंग हुई, या तो पहले मार्केट नीचे खोल देंगे। देखो कल का मार्केट, हमको ये तो पता है कि मार्केट में सेलिंग करके रखी है, पर हमको कहां पर बाइंग करनी है, एंट्री और एग्जिट मैन होता है। अगर मान लो नीचे मार्केट खोल दिया और फिर ऊपर बाजार को लिया, तो तब क्या कर लोगे,
तो आप तो नीचे से ही पुट लेके बैठ गए बाजार में, या ऊपर से ही कॉल लेके बैठ गए बाजार में, है ना, क्योंकि हमको तो कॉल और पुट दोनों समझना है ना भाई। जो जिसके लिए कॉल है वो भी समझे, जिसके लिए पुट है वो भी समझे। तो डाटा के हिसाब से अगर हम बात करें, मान लो मार्केट अच्छी खासी सेलिंग करके रखी है, क्योंकि क्लाइंट ने जो है शॉर्ट सेल करके रखा, तो हो सकता है वो 100 पॉइंट नीचे निफ्टी को खोल दे और वहीं पर प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, फिर बाजार को ऊपर लेके आ जाए, ठीक है। पर अगर मान के चलो मार्केट फ्लैट खोलते हैं, क्या खोलते हैं, फ्लैट खोलते हैं कि भाई निफ्टी को 25,960 के आसपास खोलते तो हम सेलिंग बना सकते हैं। मान लो ऊपर खोलते तो भी हम सेलिंग बना सकते हैं। पर अगर मान लो 100 पॉइंट नीचे खोलते तो फिर हम सेलिंग नहीं बना सकते। फिर हम पहले मार्केट को ऊपर आने का वेट करेंगे, उसके बाद नई सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा हमारा चार्ट बता रहा है और हमारा डाटा बता रहा है। तो अगर सबसे पहले देखो, मैं इसमें बहुत सारे ऐसे ट्रेंड लाइन बना दूंगा ना, उससे कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है। इससे सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाएगा। पर मेन होता है डाटा, और डाटा आपको लाइव कल कहाँ दिखेगा, आपके ओपन इंटरेस्ट में। अगर आप ओपन इंटरेस्ट का डाटा देखोगे तो क्लियर तरीके से समझ में आएगा कि कहाँ बहुत ज़्यादा बाइंग हो रही है, कहाँ बहुत ज़्यादा सेलिंग हो रही है, ठीक है। फिर आप ऐसे ही टाइम फ्रेम और चार्ट भी लगाते रहोगे ना। कल बहुत सारे बंदे मुझे बोल रहे थे कि मार्केट बुलिश है, बुलिश है, बुलिश है, कहाँ गया पता नहीं उनका चार्ट फ्रेम वगैरह। मैंने तो बेरिश ही बताया था बाजार को, ठीक है। तो ये हमने किसके हिसाब से बात कर लिया भैया, हमारे चार्ट के हिसाब से, कि टेक्निकल चार्ट के हिसाब से कल क्या हो सकता है। 26,100 के ऊपर हम बुलिश है, 25,900 के नीचे हम बेरिश है। अब हम आओ सीखो इंडिकेटर समझते हैं कि सीखो इंडिकेटर हमको क्या बता रहा है। तो सीखो इंडिकेटर के हिसाब से हम, अच्छा, हमने पुराने वीडियो में भी सीखो इंडिकेटर में सेलिंग बताया था और लंबे टारगेट भी दिए थे 5-15 मिनट और 1 घंटे पे। वो सारे टारगेट अभी अचीव हो गए होंगे, है ना। यहाँ हमने प्रीमियम भी दिया था। ये देखो, जिसने, ये बंदे ने ये वाला, ये देखो हमने यहीं पर क्लोजिंग करके रखी थी। ये क्या दिखा रहा है भैया, 26,100 का पुट का लेवल दिया था इसने कि भैया 79 से बाय हुआ था, 111, 149 और 187 तक के टारगेट थे। आप जाके पुराने वीडियो में उठा के देख लो, यही सीखो इंडिकेटर ने बताया था। और ये ऑप्शन के लेवल दे रहा 26,100 का पुट ऑप्शन बाय करने के लिए, ठीक है। उस दिन हमने यहीं पर इसको लाके क्लोजिंग कर दिया, यहीं से ओपन हुआ। अब हम समझते हैं ये तो चलो ऑप्शन के लेवल्स भी प्रोवाइड हमको करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, निफ्टी की, हमारे किस पे, हमारे जो है नॉर्मल फ्यूचर मार्केट पे, ठीक है। तो भैया हमारे 15 मिनट के हिसाब से टारगेट डन हो गए, 30 मिनट पे आ जाते हैं। तो 30 मिनट के हिसाब से, 30 मिनट के हिसाब से भी हमारे टारगेट डन हो गए। नहीं, 30 मिनट के हिसाब से टारगेट डन हुए। 30 मिनट के हिसाब से 839 तक का टारगेट और आ रहा है हमारे पास। और थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे आते, 1 आवर के टाइम फ्रेम में। 1 आवर के टाइम फ्रेम में क्या है, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में ये बोल रहे हैं कि भैया आप 26,087 रुपये से क्या करो, सेल करो निफ्टी को। 25,973 पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट है 25,843। अब अगर मान के चलो 25,843 हमको सुबह में ही मार्केट दिख जाए, तो ये तो हमारे, ये बुक कर लेंगे ये हमारे FIDI सब बाजार को, क्योंकि हमारे जो क्लाइंट ने कॉल को लॉन्ग करके रखा है और पुट को शॉर्ट करके रखा है, तो दोनों में ही प्रॉफिट हो जाएगा इनको। फिर तो हमको पुट की पोजीशन बनाने से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो 25,845 तक जो है सेकंड टारगेट आ रहा है। अगर फ्लैट खुलता है तो हम नीचे सेलिंग की पोजीशन नहीं बना सकते हैं, ठीक है। उसके नीचे फिर 25,687 तक का आ रहा है। स्टॉप लॉस ऊपर क्या आ रहा है, 26,081 का स्टॉप लॉस आ रहा है। और 1 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से हम ये लेवल देख रहे हैं, क्योंकि हमारा 5 मिनट, 15 मिनट और 45 मिनट के तो टारगेट डन हो गए हैं, ठीक है। तो सीखो इंडिकेटर के हिसाब से 25,843 तक के टारगेट हमारे पास आ रहे हैं। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है, कि यार मुझे कोई नई चीज़ देखने को मिली है, नया डाटा सीखने को मिला है ना। उनको भी सिखाइए और मेरे बारे में बताइए, है ना। और जल्दी वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो कि कल मार्केट आएगा। थैंक यू।